हम अध्यात्म को ऐसे ही समझेंगे, एक एक शब्द में बात कहूं कि सब में भगवान है, ये स्पिरिचुअलिटी है। सब भगवान है, ये अध्यात्म है। फोन आपके पास है, सैटेलाइट आपके पास है, सिम कार्ड नहीं है। तो अगर सिम लगा होगा उसके भीतर तो फोन हैव दैट कनेक्शन, इट हैज एवरीथिंग बट इट वुड नॉट हैव द नेटवर्क। तो वो जो सिम कार्ड है उसको एक्सपीरियंस करने के एक योग भी मीडियम है, एक सांख्य भी मीडियम है, एक भक्ति भी है, एक ज्ञान भी है, एक वैराग्य है। आज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें भारत को वहाँ से दिखाती है जहाँ से वास्को डी गामा ने देखना शुरू किया है। अगर भारत को जरा इसके और गंभीर, भारत को भारत ने जैसा देखा है देखना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया को देखने की दृष्टि दूसरी हो जाएगी। अगर हम और थोड़ा सा, भारतीय जितनी भी कथाएं हैं, फेस्टिवल हैं, वो सब नेचर के साथ सिंक करती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकृति से समन्वित नहीं हो। मुझे पता है मैं बहुत लंबा आंसर दे रहा हूँ, पर ये इतना सेंसिटिव क्वेश्चन है कि इसके इतनी क्लैरिफिकेशन के बिना इससे काम नहीं बन सकता। शुरुआत करें? करें कैसे करें? राधे राधे से। जो आपका मन में आए। आप ही बताइए कि जो शुरुआत है वो राधे राधे से क्यों होती किसी पॉडकास्ट की? राधे राधे से कि हम लोग वृंदावन से आए हैं और वो राधे जो है वो राह दे देती हैं। क्या बात है, क्या बात है, दिस इज नाइस। सो राधे। हमें था कि ऐसा क्यों नहीं है कि कृष्णा कृष्णा क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, जो रास्ता दिखाते हैं दुनिया में वही तो सबसे बड़ा है। क्या बात है। कृष्ण तो उसको कहते हैं जो खींचता है। खींचने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, पर रास्ता दिखाने वाले तो कम लोग हैं। मेरे दादाजी कहते थे कृष्ण इज नॉट ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटी इनकारनेशन। ब्यूटी इनकारनेशन, जिसमें से सारा सौंदर्य प्रकट होता है। आपने कहा दादाजी, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या आपको कुछ नॉलेज है? देखिए, मैं एक ब्रज से हूँ, ब्रजवासी हूँ, और मेरी एक परंपरा है लंबी। चैतन्य महाप्रभु के हम परंपरा में लोग आते, पर उसके पहले भी मध्व संप्रदाय और ऐसे करके वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ 38-39 जनरेशंस। और हम लोग तभी से, आज से 500 साल पुराना एक राधा रमण जी का मंदिर भी है जो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल हुए। उनके प्रेयर से, उनकी भक्ति से भगवान सेल्फ मैनिफेस्टेड हुए, जिनको हम राधा रमण कहते हैं। वन ऑफ द वेरी इंटरनेशनली फेमस टेम्पल। तो हम लोग वहाँ के गोस्वामी भी हैं और साथ साथ में फिर पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। और जब सेवा से समय बचता है तो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। और बहुत व्यवस्थित तरीके से, मेरे दादाजी एक वेरी वेल नोन स्कॉलर रहे, संतों के बीच में बहुत फेमस रहे, और बहुत सारे उन्होंने पोइटिकल बुक्स लिखी जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। वो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो लाहौर विश्वविद्यालय से डबल MA थे। मेरे उस ज़माने में शेक्सपियरियन इंग्लिश बोलते थे। तो हम लोग ब्रजवासी होते हुए भी ऐसी एजुकेशंस के साथ रहे। मेरे पिताजी खुद भी बहुत एजुकेटेड थे और वो पहली बार परदेश भी गए हम लोगों की परिवार को लेकर। और उसी उनकी आज्ञा से मैं भी देश में और कुछ देर विदेश में पढ़ा। और फिर चीज़ समझ में आई कि अगर मैं कहीं हूँ तो किसी कारण से हूँ, और मैं उसी कारण को आगे ले गया। ब्रिलियंट। अभी हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कि आजकल ये जो शब्द है कोई भी इंसान यूज़ कर लेता है जी, और बच जाता है। तो एग्जैक्टली इस शब्द का अर्थ क्या है और लोग इसे कैसे समझते हैं? देखिए, अर्थ तो बहुत बड़ा है। अध्यात्म शब्द की बहुत गहराई है। सिंपल चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ ऑर्डिनरी नहीं है, उसके अंदर जो डिविनिटी है वही स्पिरिचुअलिटी है। उसको जान लेना स्पिरिचुअलिटी है। देयर इज़ नथिंग ऑर्डिनरी। उसका जो डीप कॉन्शियसनेस है उसी को जान लेना सामान्यतः स्पिरिचुअलिटी है। तो हालांकि ये दो शब्द में भी डिफरेंस है, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म।
फर्क है? हाँ, अगर हम डीप परिभाषा में जाएंगे, अगर क्या फर्क है? दोनों शब्दों की गहराई में जाएंगे, एक अंग्रेजी का शब्द है तो वो अंग्रेजी सभ्यता से आता है, वहाँ उसके प्रयोग अलग तरीके से हैं। हमारे यहाँ मतलब रूहानियत, अगर हम बात करेंगे, जो स्पिरिचुअलिटी का मूल मतलब है वो मेजर रूहानियत है। इन स्पिरिट, हाँ, एक स्पिरिट मतलब देयर इज समथिंग डीपर, कुछ ऐसा अंदर है जो कि नहीं दिख रहा है, सब कुछ उस ईश्वर से जुड़ा है। एक सामान्य सी परिभाषा है। पर अगर हम अध्यात्म शब्द की बात करेंगे तो वो एक प्रकार से बात तो आसपास की है ही है, पर फिर भी इसमें खुद थोड़ा सा और डीपर डिग है कि हम अध्यात्म को ऐसे ही समझेंगे। एक शब्द में बात कहूँ कि सब में भगवान है, ये स्पिरिचुअलिटी है। सब भगवान है, ये अध्यात्म है। थोड़ा उसमें बहुत डीप है, बहुत डीप है। थोड़ा इसको और डीप करेंगे आप, कोई डूब नहीं जाए। कोई डूब ना जाए। इतना डीप करेंगे तो और डूब नहीं। देखिए, ये सब चीज़ें कोई ऐसा परिभाषा की नहीं है। सिंपल नॉर्मल आदमी की लैंग्वेज में बात करूं तो एक सीधी चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ को हम ऑर्डिनरी ना समझें। कोई भी चीज़ बहुत बेसिक ऑर्डिनरी नहीं है, देयर इज़ अ डीपर एस्पेक्ट ऑफ इट। क्या मतलब है इसका कि ऑर्डिनरी मतलब, नहीं है, बहुत डीपर है? क्या मतलब है? डीपर का मतलब भगवान है, उसके अंदर कोई एक सुपर कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर चेतना छुपी हुई है। नामदेव बैठे हुए थे और एक कुत्ता आया और उनकी तवे से रोटी उठा के ले गया, तो नामदेव पीछे दौड़े कि हे भगवान, जरा इसमें घी तो लगाने दे। लोग हंसने लगे कि कुत्ते को देख के और कह रहे हो भगवान। तो नामदेव बोले, तुम्हारी नज़र में कुत्ता होगा, मैं भगवान को भी देख रहा हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? तो देयर इज अ डीपर थॉट ऑफ इट, अ सेंस ऑफ सर्विस कम्स जब आप ऐसे डीप देखते हैं किसी के भीतर। स्पिरिचुअलिटी का एक सार सर्वस्व यूं भी कह सकते हैं, अपने अंदर देखना शुरू करना। इसका मतलब भी अध्यात्म होता है। अध्यात्म का मतलब है अपने, ये आंखें इन्फिनिटी तक देख सकती हैं पर रोल डाउन करके अंदर नहीं देख पा रही हैं। ये काने दूर तक सुन सकते हैं पर आपकी खुद की हार्ट बीट नहीं सुन पा रहे। शरीर के अंदर इतना कुछ आवाज़ें हो रही हैं, नहीं, आपकी स्किन के ऊपर एक ये हेयर भी गिर जाए ना आईलिड का तो भी बता देगा, और अंदर लीटर्स ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है। हाँ, हो रहा है। और हमारी उसके प्रति कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपनी चेतना के अंदर विकसित होते जाना कि जो हमारी कॉन्शियसनेस का आधार है वहाँ तक पहुँच जाना अध्यात्म का एक बहुत गंभीर मार्ग है। पर हमने आजकल क्या किया है कि उसको भी, जैसे मैं आपको बोला कि बहुत सी ट्रेडिशंस, पद्धति, रिचुअल्स, इन सब से बचने के लिए बहाना बना लिया है कि आई एम स्पिरिचुअल, आई डोंट गो टू टेम्पल बिकॉज आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। दिस इज द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट। हाँ, तो क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत फ़र्क है, बताइए। मतलब नहीं, वो फ़र्क एक्चुअल में नहीं है पर वो ये फ़र्क समझ रहे हैं। और आज के समय क्या हुआ है कि अगर आप ध्यान लगा रहे हो, आसन कर रहे हो, तो आप स्पिरिचुअल कहे जा सकते हो। टेक्निकली वो भी रिचुअलिज्म ही है, एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है। तो एक प्रोसीजर है फिजिकल प्रोसीजर जहाँ से योग शुरू होता है। एक प्रोसीजर है कि जहाँ आप किसी एक वस्तु में ईश्वर का अनुभव करके और अपने भीतर से अलग अलग साधनों से उसकी वर्शिप कर रहे हो। ये भी एक टेक्निक है। इन टेक्निक से अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना, मतलब स्पिरिचुअलिटी को एक और परिभाषा में कहूँगा, फ़ोन आपके पास है, सैटेलाइट आपके पास है, सिम कार्ड नहीं है। तो अगर सिम लगा होगा उसके भीतर तो फ़ोन हैव दैट कनेक्शन, इट हैज़ एवरीथिंग बट इट वुड नॉट हैव द नेटवर्क। तो वो जो सिम कार्ड है उसको एक्सपीरियंस करने के एक योग भी मीडियम है, एक सांख्य भी मीडियम है, एक भक्ति भी है, एक ज्ञान भी है, एक वैराग्य है। सांख्य एक हमारे यहाँ के 6 दर्शनों में एक दर्शन है जिसका नाम है सांख्य। अब आप इतना आगे ले जाओगे ना क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ आज आपके सामने कि भाई क्या होता है बता दीजिए, मुझे नहीं पता। इतना मैं आगे चला गया तो सब हिल जाएंगे। अच्छा। तो सांख्य में अणुवाद है। सांख्य जो है हमारे यहाँ के 6 दर्शन हैं जिसमें व्यास एक दर्शन वेदांत देते हैं, पतंजलि एक दर्शन योग देते हैं। ये सब 6 स्टैंडर्ड ऑफ फिलॉसफीज़ हैं, दर्शन है। उसमें एक दर्शन है जिसका नाम है सांख्य। उसके ऊपर तो इंडिविजुअल पॉडकास्ट हो सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सांख्य अणु एटॉमिक एनर्जी की बात करता है।
आप जानते होंगे एटम के बारे में, हमारे यहाँ का सांख्य कहता है अणु अणियान, अणु के अंदर भी जो अणु बैठा हुआ है, एटम के अंदर एटम बैठा हुआ है। एटम के अंदर जो एटम, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब बात करता है सांख्य। मेरा तो ये मानना है कि साइंस को जब हम ट्रांसलेट करें तो हमें सांख्य करना चाहिए rather than विज्ञान, बिकॉज विज्ञान हैज अ इंडिविजुअल डेफिनेशन। तो बताइए मुझे, इसे बंद करते हैं। अब बताइए। सब होली सब रह गई। बाद में बात करेंगे। मैं सोच के आया था कि इस बार हम गहरे में नहीं जाएंगे। होता है, मेरे सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं। एक दो बार हम गए, एक दो जगह सोच के जाते हैं कि क्योंकि बेसिक सब लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हम लोग सब जगह ऐसे आपकी तरह घुसते चले जाते हैं। फिर देन फ्यू थिंग्स दैट ऑफ कोर्स इट बिकम्स एक्सट्रीमली डीप कि बेसिक लेमैन को नहीं समझ आएगा। तो ज्ञान तो है नॉलेज, विज्ञान का मतलब होता है विशेष, विशेषण, जो विशेष नॉलेज, मतलब एक प्रकार से, और एडवांस नॉलेज। कहने का मतलब जो हमने ज्ञान के विषय में जाना, तो ज्ञान एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। पर जब हमारी कोई चीज़ इन द माइंड है बस, तो माइंड ने उसका एक्सपीरियंस किया, पर किसी और सेंसेस ने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। बट थ्रू अ मैकेनिज्म व्हेन एवरी सेंस ऑफ आवर्स कैन एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव इमेजिन्ड, दैट स्टेट शुड बी कंसिडर्ड टू बी एज विज्ञान। तो विज्ञान जो टेक्निक का यूज़ करे, जो एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक चीज़ से दूसरी चीज़ करता जाए। इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़े वैज्ञानिक के विषय में बात आई, आप हर गांव में रामायण की कथा होती है, रामायण की आरती करी जाती है, उसके अंत में एक शब्द आता है वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वे वैज्ञानिक हैं। तो जो साइंस की आज स्टेब्लिशमेंट है, जैसे संस्कृत के भ्रातृ शब्द से ब्रदर बना, ऐसे ही सांख्य शब्द से साइंस शब्द का उत्स हुआ। जिस प्रकार के अणुवाद की चर्चा हम साइंस में करते हैं, एटॉमिक स्टेब्लिशमेंट, सब जिस प्रकार की रिसर्च, एक ऐसे समझिए कि एक प्रकार से बाइबल ने एक रिलीजियस मोनेस्ट्री को क्रिएट किया और उसने एक फैक्ट्स बताए। फिर एक सोसाइटी खड़ी हुई जो कि उस फैक्ट्स को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, जिसमें वन ऑफ द फेमस फैक्ट था कि उसमें लिखा है कि पृथ्वी चौकोर है। एंड देन कोपरनिकस ने कहा कि चौकोर नहीं है। और यहाँ से ऐसी कुछ कुछ घटनाओं से एक प्रकार से लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट हो गए। कहीं ना कहीं साइंस की शुरुआत इस चीज़ के दिए हुए तथ्यों को काटने में, और जो इस चीज़ को काटता है उसको ये एथिस्ट कह देते हैं। ये तो वहाँ की प्रोसीजर से, उसमें हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ ना तो नास्तिक की परिभाषा, एथिस्ट की परिभाषा नहीं होती, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और दूसरी बात है कि सांख्य ने जैसे एक अणु को प्रधान मानते हुए क्रिएशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। हमारे यहाँ भी बिग बैंग थ्योरी उसके भीतर डिटेल से एक्सप्लेन्ड है। सबसे पहले एक अणु है, वो अंड है, जो कि जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म का अंड, वो विदीर्ण हुआ, यहाँ से सृष्टि का उपक्रम शुरू होता है। अब मुश्किल ये हो गई भैया कि आज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें भारत को वहाँ से दिखाती है जहाँ से वास्को डी गामा ने देखना शुरू किया है। अगर भारत को जरा इसके और गंभीर, भारत को भारत ने जैसा देखा है देखना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया को देखने की दृष्टि दूसरी हो जाएगी। ये पर और सवाल है पर मैं पूछूंगा नहीं। जब पूछ डालो आपके मन में आ गया तो। नहीं। हाँ, होली आने वाली है, क्या प्लान है आपका होली पे? अब तो मेरी चेतना को भी ना वहां चढ़ा दिया आपने। वापस लेके आ रहा हूँ आपको मैं। बताओ कि होली पे क्या प्लान है आपका? हमारे भारत में जो त्योहार है बहुत बनते हैं और उनमें से होली एक बहुत ही अहम त्योहार है। होली पे रंग क्यों लगाते हैं? देखिए, बहुत सारी कथाएं इसके पीछे में, साइंटिफिक रीजंस भी हैं, और पुराणों के भीतर 4-5 प्रकार की कहानियां मिलती हैं। सबका तो मैं विस्तार नहीं कर सकता। एक कहानी शिव और कामदेव से भी रिलेटेड है कि जब शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाया तो वो होलिका दहन हो गया, और फिर जब रति ने उनसे, जो उसकी पत्नी थी, उसने फॉरगिवनेस मांगी, क्षमा मांगी, तो फिर उसी समय वो फिर उसको
उन्होंने क्षमा कर दिया, तो फिर से कामदेव जब फिर से अपने सही हो गया तो उसके बर्थ के सेलिब्रेशन के रूप में कलर्स खेले गए, वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस। फिर उसके बाद में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। हाँ, वो फेमस तो असली सबसे फेमस और मोस्ट ऑथेंटिक तो वही बात है। उसकी बहन थी होलिका, जिसने प्रहलाद को जलाने की कोशिश करी। अब भगवान ने कहा है नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरे शरणागत हुआ उसका कैसे पतन हो जाएगा। आप किसी के साथ गलत करेंगे तो कभी ना कभी तो फिर वो बैक मारेगा ही। तो उसका ये बात बनी, प्रहलाद तो बच गया पर होलिका जल गई। ये सुना बचपन में। हाँ, और इसलिए होलिका जलाई जाती है, जो कि एक प्रकार से दिस थॉट ऑफ नेगेटिविटी, दिस वायलेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग समवन, ये थॉट है होलिका के पीछे। तो हम उस दिन उस विचार को जला देते हैं। और जब किसी को डिस्ट्रॉय करने का, हानि पहुंचाने का विचार खत्म हो जाता है तो उत्सव शुरू होता है। तो अगले दिन फिर सब लोग कलर खेलते हैं। हमारी परंपरा में जो उस दिन चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म होता है पूर्णिमा के दिन, तो उसलिए भी हम लोग कलर्स खेलते हैं। तो क्योंकि इतनी पुरानी परंपरा है इसलिए कैलाश में भी खेली जा रही है, राम जी के समय भी खेली जा रही है, इसलिए सदा से खेली जा रही है। तो देयर आर मैनी स्टोरीज जो जहाँ वहाँ मर्ज होती चली गई। एक हमारे व्रज की बड़ी प्यारी कथा है, क्योंकि व्रज की होली सबसे फेमस है, और वो ये है कि श्री कृष्ण के मन में एक प्रकार से एक दिन ऐसी बात आ गई कि देखो मैं तो श्याम वर्ण का हूँ, और सब लोग कहते राधा रानी इतनी सुंदर है, राधा रानी इतनी सुंदर है। तो मैया बोली या में कौन सी बड़ी बात है, तू जैसो चाहे वाह रंग दे। तो फिर मैया ने रंग बनाए और श्री कृष्ण गए और फिर उन सभी सखियों को सबको रंग लगाने का प्रयास किया। ये एक बात है। अगर हम और थोड़ा सा भारतीय जितनी भी कथाएं हैं, फेस्टिवल हैं, वो सब नेचर के साथ सिंक करती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकृति से समन्वित नहीं हो। कोई छोटी से छोटी चीज़ आप देख लीजिए, उसमें एक स्पेसिफिक सन मून वेदर के साथ सिंक है। तो जैसे इस समय सर्दी का मौसम ख़त्म होता है तो जनरली ऐसा होता था, आजकल तो हम इंडोर्स में रहते हैं, थोड़े बाहर के सब इवन अभी भी, और यूरोपियन रशियन कंट्रीज़ में तो स्टिल ऐसा होता है, तो पानी का प्रवाह कई कई स्थानों पे तो जम जाता है। इवन इफ़ यू वांट यू कैन नॉट टेक अ प्रॉपर बाथ। और अति सर्दी की वजह से स्किन के ऊपर एक ड्राइडनेस आती है, स्किन पूरी जम जाती है, उसके ऊपर एक डेड स्किन जैसी क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले होलिका दहन करके जब हम उसकी परिक्रमा देते हैं, समर्स का वेलकम करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ दैट होलिका की फायर से जो ऊपर की डेड स्किन है वो नम होती है। और अगले दिन होली इट्स काइंड ऑफ अ स्क्रब। आज के टाइम में मैं बात बोलूं तो उबटन है ये। और आजकल तो केमिकल कलर्स लगाए जाते हैं, पहले समय में फ्लावर्स के द्वारा, ये फ्लावर के रस निकाल के। अभी भी हमारे मंदिर में वो टेसू का पीला फूल होता है, आपको याद होगा, उसके कलर बनाए, हल्दी से रंग बनता है। जो देवी माता के ऊपर वो लाल वाला फूल चढ़ता है उससे लाल रंग बनता है। केसर, हल्दी, बेसन, ये सब चीज़ें तो पहले समय में दाई माई बच्चों को ही लगाया करती थी। इन सब माध्यमों से खेला जाता था और भारत को, भारत के युवाओं को, भारत के बच्चों को आने वाले समर्स के लिए उनकी स्किन को प्रिपेयर किया जाता है। ये वन ऑफ आज एक लॉजिकल रीज़न आई कुड से, और इसके पीछे इतनी सारी हिस्ट्री साथ में खड़ी है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि बुरा ना मानो होली है? यही बात है क्योंकि मेरे हिसाब से होली, आपने प्रश्न में भी ये बात रखी है, होली इक्वलिटी का फेस्टिवल है। इसलिए जब इक्वलिटी पर किसी को लाना हो तो बुरा मानना छोड़ना पड़ेगा। या फिर इज इट ऑल्सो अबाउट कि एक्सेप्टेंस है, जैसे जो कृष्ण जी थे कि राधा मुझे एक्सेप्ट कर लें, तो वो रंग लगाया कि चलो सब सेम हो गए। कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन क्या है। किसी के रंग किसी के उस पर मत जाइए, जो इंसान है उसके उस पर जाइए। हाँ, मतलब आप चाइल्डिश हो जाएं, ज़्यादा लॉजिकल। एक दिन कभी कभी ऐसा भी तो आना चाहिए कि यू कैन गो वाइल्ड। जब आपको ये नहीं दिखाना हो कि मैं कोई बहुत समझदार हूँ, आप वृद्ध होकर भी बचपना सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ों में हम छोटी चीज़ को माइंड करना अगर शुरू करेंगे
तो इस तरीके का फेस्टिवल नहीं हो सकता। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात की, एक्सेप्टेंस है, हम बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्टेंस के बिना इक्वलिटी भी नहीं आ सकती। तो इसलिए ये उसके पीछे भावना आती चली गई कि ठीक है, एक दिन साल में ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको सारी छूट है। बड़ा जो है वो, अब पहले तो इतना कल्चर है कि भाई बड़ा पैर ही छूता था, कई पुराने समय के हम लोग ने भी वो टाइम देखा है कि बेटा बाप से जोर से बोल नहीं सकता, पर एक दिन तो साल में ऐसा आ सकता है कि जब गले क्या लगा पूरा ऊपर से नीचे रंग लगा के पोत दे और वो उसको पोत दे। और कोई सब रिलेशन, ये जितने प्रकार के हमने एक प्रकार की क्लासेस बना रखी हैं, जितने ग्रुप्स बना रखे हैं, कास्ट के, क्लासेस के, कलर के, स्टेटस के, धर्म के बेस पर, सबके बेसिस पर, जिस भी बेसिस पर ये जो भी हमने लकीरें खींच रखी हैं, वो लकीरों में रहना कई बार एक सोशल डेवलपमेंट के लिए दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। पर एक कभी कभी तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि सारी लकीरों को, सारे डैम्स खोल दिए जाएं और इसलिए बस तभी होगा जब बुरा न मानो। आप ब्रज में रहे हैं, ब्रज की होली इतनी फेमस क्यों है? मतलब वहाँ पे जो लठमार होली होती है, मतलब क्या होता था, बताइए उस बारे में मुझे। ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण ने निर्णय किया कि अब हम राधा रानी को, सखियों को रंग लगाएंगे, अब वो सब बहुत सुंदर हैं और सब लोगों ने रंग भर लिए। इस बात की खबर राधा रानी को लग गई और सखियों को लग गई या अच्छा ये नंद को छोरो, कर लगाने आ रहे हो, या हम ना छोड़ेंगे, या को बढ़िया स्वागत करेंगे। तो फिर उन सभी ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, ये सब कौन है? ये सब वो जो अष्ट सखी जिनको बोलते हैं, जो राधा रानी के संग उनकी फ्रेंड सर्किल है। ये इनके मंदिर बरसाना के चारों तरफ अभी भी हैं। मैं थोड़े दिन पहले वहीं पर सब उत्सव कार्यक्रम कर रहा था, तो ये सब लठ लेकर आ गई। और जब श्री कृष्ण अपने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड हैं स्तोक, बरूथक, सुबल, मनसुखा, श्रीदामा, ये सब श्री कृष्ण का फ्रेंड सर्किल है। और इन सब के साथ जब पहुँचे रंग लेकर, तो बोले आहा क्यों आयो नंद के छोरा, हम आपके स्वागत को तैयार है। तो ने कहा क्या स्वागत है? अब स्वागत में तो लगता है कि भाई आरती आएगी और माला आएगी, तो डंडा ले लेके सब टूट पड़ी कि हमें रंग लगाओगे। तो देखिए, और ये तो वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा तरीका है कि भाई ठीक है, साल भर अगर आप मर्यादा नहीं साल भर आप मर्यादा में हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो चलो साल में एक दिन हम तुम्हें मौका देते हैं, अपनी पूरी मन की कसर निकाल दो इन अ फॉर्म ऑफ अ सेलिब्रेशन। अच्छी बात है, एक दिन पिट जाए ना तो फिर साल भर ठीक रहता है। आप पिटे हैं कभी? ना ऐसे मेरे से कर्म ही नहीं किया, ऐसे कर्म ही नहीं, मेरी बारी आने वाली है। अरे नहीं, भगवान आपकी रक्षा करे। तो लठ मार उसी का मतलब होता है। लठ शब्द ब्रज का एक बड़ा खाटी शब्द है। लठ का मतलब है दम आ जाना, पावर आ जाना। लठ कहते हैं ना, वो एक उत्तर प्रदेश की तरफ लठबाज आदमी है, एक शब्द लोकोक्ति है। तो लठ का मतलब पावर। तो एक परिवेश में इक्वलिटी भी तो तभी स्टैब्लिश हो सकती है होली में, कि आज लठ मार के माध्यम से पुरुषों ने स्त्री वर्ग के हाथ में सामर्थ्य प्रदान करी कि आप अनुसार इसके हर एक चीज़ के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। किस तरीके से उन्होंने प्रतीकात्मक चीज़ों के द्वारा समाज में कितना बड़ा अपलिफ्टमेंट किया, छोटे छोटे प्रयोगों को करके। जैसे क्लासरूम में बच्चों के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ के खेल खिला के उन्हें शिक्षा दे दी जाती है, इसी प्रकार से, और वही शिक्षा उसके अंतिम समय तक काम में आती है। जो आपने प्री नर्सरी, नर्सरी में सीखा है, वो ABCD ही आपसे अल्फ़ाबेट्स बनवा पा रहा है। और अब 10th 11th 9th का तो बहुत कुछ याद भी नहीं रहता। तो बस इसी प्रकार से ऐसी टेक्निक के द्वारा हम कैसे बेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को अचीव कर सके, क्योंकि उसमें इतनी संभावनाएं हैं कि देवता भी इससे छोटे हो सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं से हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने, भारत के बुद्धिजीवियों ने, ये इतना ऊंचा देश है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर समझ में आए, पिछले 100 200 300 वर्ष की एक चीज़ को निकाल लें और गहरे में जाएंगे तो 1000 वर्ष को निकाल दें, पर उसके अलावा यहाँ इतना गहन विचार हुआ है हर चीज़ को लेकर जिसकी कोई संभावना नहीं कर सकता। बहुत वैज्ञानिक और बहुत ह्यूमन अप्रोच के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ें हर चीज़ में लेकर हैं, वो भारत ने जन्म दी हैं। तो आज राधा रानी के हाथ में लठ है,
और हमारा लाला पिट रहा है। बताओ किसी धर्म में ऐसी कोई परिभाषा हो सकती है? श्री कृष्ण प्रेम के स्तर को यहाँ तक ले जा सकते हैं। देखिए, इसलिए सबसे ऊंचा परमात्मा नहीं है, सबसे ऊंचा प्रेम है। आज जब प्रेम खड़ा होता है तो प्रेमी भी सामने वाले के हाथ में डंडा दे सकता है। प्रेम खड़ा होता है तो कृष्ण उसके पाछे पाछे हरी फिरे, कहते कबीर कबीर। ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में कि विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे महिलाओं को मंदिरों में अलाउ नहीं किया गया इफ़ दे आर गोइंग थ्रू पीरियड्स? उस समय हम लोग इतनी इक्वालिटी थी, इतनी विमेन एम्पावरमेंट थी, हमेशा से पहले महिलाओं का नाम था, फिर पुरुष का नाम था, ये सब था हमारे पास। बट फिर ऐसा क्यों हुआ कि बोला गया कि मंदिरों में अलाउ नहीं करेंगे फीमेल्स को जब वो पीरियड्स पे होती हैं? देखिए, चलो उसका तो जवाब मैं दूंगा, उससे पहले एक दूसरा जवाब देता हूँ आपको। मैं 7-8 वो दिन और रीज़न भी बता सकता हूँ जब मेल भी मंदिर में अलाउड नहीं होता। कब? ये तो पता ही नहीं है। जिसमें जैसे घर में कोई भी प्रकार की अशुद्धि हो, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी बात है अशुद्धि में जन्म मृत्यु हो जाए, ठीक है, उसमें पुरुष भी नहीं प्रवेश कर सकता। तो और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ। अगर पुरुष वर्ण शंकर हो गया है, वो एक अभी उसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा, तो उसमें उसका प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, और ये क्यों किया गया है? ये मंदिर की अपनी मर्यादा है, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहाँ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को एक सेंट्रिक करके स्टैब्लिश किया जाता है, तभी तो आपको प्रवेश करते फीलिंग होती है। एक तरफ काउंट शेल बज रहा है, एक तरफ घंटा बज रहा है। आज आप जाइए, एशियन जो थेरेपीज़ होती हैं उसमें आपको ब्रास का बाउल लेके साउंड्स क्रिएट की जाती हैं, शंख का नाद, बहुत सारी थेरेपीज़ उस मंदिर में क्रिएट की गई हैं। तो इस वजह से हर मंदिर की अपनी अपनी एक मर्यादा की तरह से इस बात को स्टैब्लिश किया गया है। इसका संबंध भक्ति से नहीं है, इसका संबंध भगवान से नहीं है, इसका संबंध किसी भी प्रकार की, मैं ये कहूँगा, और किसी शुद्धता अशुद्धता वाला कम विषय है। अब ठीक है, द्रौपदी भी थी, उसने श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान ने थोड़ी ना देखा कि ये क्या है, उसको बचाने आए। बहुत सारी ऐसी रजस्वला, क्योंकि वो एक प्राकृतिक चीज़ है। एक समय किसी टाइम पर एक हाइजीनिक इशू भी होता था। अब हमारे धर्म की ब्यूटी क्या है, आप ये देखिए, जब उसका एक सब्स्टिट्यूट निकल के आया, जब तक नहीं था तब तक तो मैं भी कह रहा हूँ किसी महिला को कि तू आ मंदिर में, क्या वो खुद आने में कंफर्टेबल होगी? दिक्कत होगी, नहीं हो सकती। ऐसे पुराने शास्त्र, जब द्रौपदी का वर्णन महाभारत में आया है, हम लोग तो सीरियल में एक्सप्लेनेशन इतना नहीं दे सकते, फ्री टाइम में आप पढ़ के देखिएगा, जिस समय दुशासन उसे खींच रहा है उस समय उसकी उस डेज की एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई है कि उसकी क्या स्थिति हो गई, और एक कोई भी वुमन मेरी इस बात को कनेक्ट करके इमेजिन कर सकती है। तो जिस समय हमारे धर्म में इस तरीके के सब्स्टिट्यूट तैयार हुए, तो आज कौन सा मंदिर पूछ रहा है? आज कौन जानना चाह रहा है कि आपकी स्टेट क्या है? आपको लगता है कि आप शुद्ध हो, ये आपके लिए, किसी दूसरे का कुछ नहीं हो रहा। कोई घुसते समय न किसी की कास्ट पूछ रहा है, कोई घुसते समय न किसी की जाति वर्ण पूछ रहा है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था, और भारतीय धर्म उसको बड़ी सहजता से स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। आज तो कुछ नहीं पूछ रहा। तो ये विषय, अच्छा एक लास्ट बात और कहूँगा, अगर मैं एक बहुत टेक्निकल बात आपसे कहूँ, एक स्त्री वो 4-5 दिन में जो उसका फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, एक स्त्री की जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, हर शरीर के भीतर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, हम सब जानते हैं। ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। इसलिए सोते समय की भी हमारे यहाँ टेक्निक बताई गई है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, कोई किसी का शरीर छूट जाता है तो कहते हैं उसका सिर उत्तर की तरफ कर दो। क्यों? बिकॉज नॉर्थ पोल रिपेल करेगा। रिपेल करने से उस शरीर के अंदर की जो भी देही है वो इस प्लैनेटरी सिस्टम से रिपेल करके उसको दूसरी तरफ भेजा। इतनी डीपर टेक्निक है। तो ऐसे ही एक स्त्री के भीतर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो 24-25 डेज इनवर्ड होता है, तभी वो प्रोसेस ऑफ कंसीविंग कर सकती है। बड़ी सहजता से अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है। उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है।
जैसे फायर अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, कैंडल को उल्टा भी कर लीजिए तो भी फायर ऊपर जाएगी, ऐसे ही वुमन के भीतर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, और वो एक छोटा सा बिंदु भी वुमन अपने गर्भ में खींच करके और कंसीव करके एक इंसान को जन्म दे सकती है। इसीलिए 9 महीने की क्रिया में वो उस व्यवस्था से मुक्त हो जाती है, तभी वो कैरी कर सकती है। बट वो 4-5 डेज के भीतर जो उसके भीतर फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एंटी ग्रेविटेशनल नहीं है, वो ग्रेविटी के साथ भरा है, जो उसके शरीर की एक क्लीनिंग प्रोसेस के साथ तैयार होता है। उसको हम ऐसे ही समझें जैसे हम सुबह वॉशरूम जाते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, वो एक बड़ी नेचुरल प्रोसेस है। और ये एक सामान्य सी बात है, आपके घर के मंदिर में भी अगर आप मलमूत्र का त्याग करके आ रहे हैं तो कोशिश करके मंदिर में नहीं जाएंगे, बिकॉज आपको ये चीज़ अनुभव में आई है कि मेरे शरीर में से मैंने अभी जितनी भोजन से बची हुई गंदी चीज़ें हैं उसका त्याग कर दिया। वही भोजन है मुख में सुगंध देता है, मल में दुर्गंध देता है, क्योंकि अब उसमें कुछ बचा नहीं है। इसी व्यवस्था को समझाते हुए, ये प्रेशर की चीज नहीं थी, पर मैं साथ में ये भी कहूंगा बीच में वो टाइम आया था, आज 40-50 वर्ष पहले 100-200 साल का एक वो पीरियड आया भी था जब वुमन को ये प्रेशराइज्ड करके कहा गया, पर ये नेचुरली हिंदुइज्म की प्रोसेस नहीं थी, क्योंकि हम किसी न किसी व्यवस्था में किसी न किसी प्रोसेस से एम्पावर्ड थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिंदुइज्म में स्त्री के लिए सिर ढकना इतना अनिवार्य नहीं है पुरुष के लिए जितना ढकना अनिवार्य है। थोड़ा बताइए इस बारे में। आप हर राज्य की अलग पगड़ी है, इसलिए तो सिर ढकने को क्रिएट किया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुरुष की व्यवस्था है उस तरीके से। अब क्यों की बात तो लंबी हो जाएगी, पर एक आप पुरुष पगड़ी भी कई प्रकार की होती है, उससे उसकी स्टेट, उससे उसकी अथॉरिटी, उससे उसका कौन सा लेवल है सोसाइटी में वो डिसाइड होता है। उसमें 3 फर्रा आ रहे हैं कि 2 आ रहे हैं कि खड़ी हुई कौन सी है। आप राजपूतों के इतिहास में पगड़ी के सिस्टम को समझ सकते हो। भाई पगड़ी नहीं जानी चाहिए। आज आप देखिए सिखिज्म में सबसे बड़ा गर्व है कि वो पगड़ी किसी के अपने वाहिगुरु के अलावा वो पगड़ी किसी के सामने नहीं उतार सकता। पगड़ी कोई महात्मा भी पगड़ी रखते हैं, महात्मा पगड़ी भगवान के चरणों में धर देते हैं। तो स्त्री का सिर ढकना नहीं, पर आप एक चीज़ देखिए, हम 500,000 वर्ष एक इस धर्म के द्वारा अनुशासित रहे जहाँ पर आँख के अलावा भी कुछ नहीं दिखाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो धीरे धीरे, जैसे आज इंग्लिश राज के बाद इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी भी इंग्लिश होती चली गई, हमें पता ही नहीं चला। हमने कोशिश नहीं करी पर अपने आप व्यवस्था बदलती चली, अपने आप चीज़ें अवेलेबल होती चली गई। ऐसे ही वो एक फेस आया था जहाँ की उसको दबाना, हर चीज़ में शोषण करना, उस कारण से सती प्रथा इतनी आगे हो गई, डायरी सिस्टम इतना आगे हो गया, इस तरीके से मंदिर में इन दिनों में नहीं घुसना, इतना ज़्यादा अनुशासन हो गया। पर जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ा, उसने विचार किया तो इस समय किसको इस बात का विरोध है? वो तो उसकी एक नेचुरल प्रक्रिया है। मुझे पता है मैं बहुत लंबा आंसर दे रहा हूँ, पर ये इतना सेंसिटिव क्वेश्चन है कि इसके इतने क्लैरिफिकेशन के बिना इससे काम नहीं बन सकता। उसी प्रकार से, उसी व्यवस्था से हम इस हमारे यहाँ की कोई रूढ़िवादी बात नहीं, इस टेक्नोलॉजी, इस विषय का विचार करते हुए इस प्रकार का अनुशासन रखा गया। जैसे मलमूत्र का अनुशासन है, जैसे सूतक पातक का अनुशासन है कि घर में मृत्यु हो जाए आप नहीं जाएं, ऐसे ही उस एक अनुशासन को हमारे यहाँ एक बड़ी मर्यादा के साथ, बड़ी शोभा के साथ, बड़े सम्मान के साथ वो एक दिन उसको, अब जब तक वो टेक्निक, जब तक वो हाइजीन की प्रोसेसेस नहीं आई थी तो उसको बिल्कुल सम्मान के साथ एक स्वतंत्र, हेय नहीं थे, वो हेयता आई 100-200 साल में। और अगर मैं एक धर्म का प्रतिनिधि हूँ, वो 100-200 साल में जिस भी अविवेक के कारण किसी भी स्त्री के प्रति कोई हेयता हुई हो तो उसके लिए तो मुझे ग्लानि है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर ये मूल विचारधारा नहीं है, ये मूल विचारधारा नहीं है। आप एक विप्र जनेऊ धारण करता है, अगर वो उसके शरीर पर जनेऊ नहीं हो यज्ञोपवीत के बाद, तो भी वो इतना ही अपवित्र है, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये भी एक वन ऑफ द कंडीशन है। अगर आपने शरीर में जनेऊ धारण किया है दीक्षा लेकर
और फिर आज आपने उस जनेऊ को नहीं पहना या उसकी मर्यादा भूल गए, तो भी आप उतने ही इम्प्योर हो, आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की एनर्जी को सेव करना है। ऐसा कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको जनेऊ पहनने की अलाउड नहीं होता, ऐसा कुछ होता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? अलाउड होना हाँ तो सप्रेशन है जी, नेसेसिटी ना होना हाँ एक नॉर्मल सी विचारधारा है। तो पुरुष क्यों पहनते हैं जनेऊ, थोड़ा बताएंगे मुझे? उसके पीछे बहुत सारी कथाएं मौजूद हैं शास्त्रों के भीतर, वो बहुत डीपर हैं और बहुत सारी डिटेल्ड कथाएं हैं। पर मुख्य रूप से हम जब जनेऊ व्यक्ति धारण करता है तो उस दिन ये समझना चाहिए कि आज इसने सेलिबेसी कमिटमेंट की है, आज इसने अब कंसंट्रेशन ऑफ उसने ब्रह्मचर्य धारण किया है कि अब वो अपनी रिसेप्टिविटी, एजुकेशन, इस तरफ फोकस करेगा, वो आगे बढ़ेगा। और आप मुख्य चीज़ क्या होती है, जब आप जनेऊ धारण कर लेते तो आपको उपासना, अब आप जो वर्शिप है उसको आप स्किप नहीं कर सकते। आपने एक कमिटमेंट किया भगवान के साथ जनेऊ धारण करके। अगली बात क्या है, एक मस्कुलिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें जनेऊ जब भी पहना जाता है तो आप किसी को भी देखेंगे वो कान के ऊपर बांधता है। तो हमारे यहाँ की एक्यूप्रेशर की परंपरा को आज हम बोलें तो जो आपके कान के नर्वस सिस्टम है ना, आपके भीतर कोई भी इमोशन सबसे पहले कानों से प्रभावित होता है, क्योंकि आप सबसे पहले सुनना ही शुरू करते हैं। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो केवल सुनता ही है, और वो उसका क्रिएशन कहीं ना कहीं तो वहीं से शुरू हुआ है। इसीलिए कान के द्वारा अनुशासन करके वो अपने उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी जो क्लेंजिंग है, जो उसकी ऊर्जा है, उसको व्यवस्थित रूप से करता है। ऐसे बहुत सारे इसके भीतर कारण हैं। उसमें 6 प्रकार के सूत्र हैं। अब मैं उसका एक स्वतंत्र पॉडकास्ट हो सकता है, उसका पूरा 5-7 मेन्यू बना लिया हमने आपने। मॉडर्निज्म के चक्कर में आजकल जो रिश्ते हैं रात को बनते हैं, सुबह बिगड़ जाते हैं। तो क्या विचार देंगे आप यूथ को कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स? हाँ, मॉडर्न होइए, वेस्टर्न मत होइए। हाँ, बहुत डिफरेंस है। भारत से ज़्यादा मॉडर्न कोई देश नहीं हो सकता। इससे तक कोई देश आज तक मॉडर्न है? देखिए, ये पीछे स्पिरिचुअलिटी थी, इसलिए इतने बड़े राज्य शासन के बाद आज 50-60 साल में हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। कितनी ज़बरदस्ती रिवाइवल हो रहा है, जो कि कई और देशों का शायद इतनी मजबूती से नहीं हो सका है जो यहाँ का हो पा रहा है। जो और किस गर्त तक चला गया था वो तो हिस्टोरियंस आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। तो आप खूब मॉडर्न होइए, देयर इज़ नो इशू। मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है। आपको धोती मॉडर्न बना सकती है, वेस्टर्न नहीं बना सकती। इस दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। हम ये सोचते हैं कि हम टाई सूट पहन के मॉडर्न हो सकते हैं। नहीं, टाई सूट भी एक रिलीजियस ड्रेस है। मैं क्रिश्चियन स्कूल का पढ़ा हूँ। अगर आप एक फॉर्मल प्रेयर में जा रहे हैं चर्च पे, आप 3 पीस सूट के बिना वहाँ नहीं बैठ सकते। आपके दिमाग में किसने लगा दी बात, अगर आप इफ़ यू आर नॉट रिलीजियस देन यू शुड नॉट वियर दैट ऑल्सो। तो इसीलिए आप बहुत मॉडर्न होइए, नो प्रॉब्लम, पर वेस्टर्न होना जीवन में विश है। आप ईस्ट में रहते हैं, ईस्टर्न रहिए। ईस्ट में रहते हैं आप, रहते यहाँ और पता दूसरी जगह का दे रहे हैं, कहाँ से बात पहुँच सकेगी। और उसी चक्कर में आज के समय लिविंग इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें आ गई हैं। वो बुद्धि का दिवालियापन है। मैं तो पहले भी कई बार ये बात बोल चुका हूँ। मैं पर्सनली उसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है, उससे कुछ निकलता नहीं है। ठीक है, आप एक फ्रेंड हैं और आप पर उसको ये ज़बरदस्ती का टाइटल मत दीजिए कि वी आर टुगेदर एंड इफ़ वी फील ओके वी विल गेट मैरिड। तो ऐसी विचारधारा के लोग कभी जीवन में विवाहों में सफल ही नहीं हो सके। पूरा यूरोप, अमेरिका लिविंग इन रिलेशनशिप कर रहा है, क्या वहाँ मैरिज सर्वाइव कर पा रही है? दूर दूर तक नहीं कर पा रही। तो ये तो ऑलवेज, तो मेरा ऐसा मानना है, मैं पहले भी एक इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूँ एंड रिपीट कर रहा हूँ आपसे, कि मेरे मानने में, अगर मैं मॉडर्न थॉट दूँ तो मेरे मानने में लिविंग इन रिलेशनशिप से बेटर कोर्टशिप है। इफ़ यू हैव टू चूज, आई फील कि यू कैन टेक अ लॉन्गर कोर्टशिप। फैमिली बैठे, आप डिसाइड कीजिए, यू फील दी सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, अ गुड फील, तो लेट्स मेक अ डिसीजन कि हम बात करते हैं
इस तरफ, एंड यू टेक अ गुड नाइस लॉन्ग कोर्टशिप पीरियड, और फिर आप बड़े अच्छे से बात बनती है तो कीजिए, नहीं बनती है तो ठीक है, लाइफ को भी हेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सोच समझ के कीजिए। मैं बहुत मॉडर्न आपसे बात कह रहा हूँ, पर वहाँ से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। ये विचार क्यों आया ये भी समझना चाहिए। एक चीज़ ऐसी आ गई कि दुनिया में शादी का संबंध केवल शारीरिक आकर्षण तक था। हमारे यहाँ शादी का मूल उद्देश्य धर्म भी था। मैं आपको सच बात बताऊं, इसलिए धर्म पत्नी शब्द का, धर्मपति शब्द इतना फेमस नहीं है, होता ही नहीं है। हाँ, धर्म पत्नी शब्द इसलिए फेमस है कि एक पुरुष बिना स्त्री के कितनी भी पूजा कर ले, वो उसको पूरा नहीं कर सकता, उसको पूर्ण नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि में शास्त्रों में उल्लेख है, चंद्रमा पुरुष है और जो चंद्रिका है, जो उसकी एफलजेंस है, वही एनर्जी स्त्री की है। तो तभी तो आपको दिखेगा जब मून विद फुल एफलजेंस होगा। इसलिए भारत में धर्म पत्नी का को क्रम रखा गया, क्योंकि वो दोनों मिलकर के एक हो सकते हैं, फुल हो सकते हैं, वो दो नहीं हो सकते। तो भारतीय विचारधारा में वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ बहुत समझदारी से गृहस्थ धर्म और विवाह के धर्म को व्यवस्थित किया गया है। एक बाकायदा रिचुअल होता है, एक बाकायदा व्यवस्था देखते हैं, देवताओं का आवाहन होता है, पूरा सोशल सर्किल इन्वॉल्व होता है। बैठकर उस समय संकल्प आदि करके विधि के द्वारा गोत्र का दान किया जाता है, जिसको हम आजकल कन्यादान से मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। गोत्र का दान किया जाता है, तब जाके एक विवाह की परंपरा तैयार होती है, जिसमें वंश की वृद्धि का मूल्य उद्देश्य होता है। ये हमारे यहाँ के शादी के एथिक्स थे। पर अगर आप पश्चिम में रहेंगे तो केवल विवाह इसलिए है क्योंकि आपको किसी के साथ रहने की आदत हो गई है और आपका शारीरिक आकर्षण है। तो शारीरिक आकर्षण कितनी देर तक चल सकता है? किसी का भी किसी धरती तक नहीं चल सकता। तो ये तो बंदर लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हैं, नर तो नहीं रहते, पशु रहते हैं। ये तो थोड़ी देर संग घूमते हैं। आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, ये तो पशुगत व्यवहार है, मानवगत व्यवहार तो प्रतीत नहीं होता, कहीं से प्रतीत नहीं होता। तो इस चीज़ पर समझ आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रतिबंध लगा दीजिए, नारेबाजी करिए और कानून ले आइए। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, पर करने वाले व्यक्ति को इस चीज़ पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। आगे सबकी लाइफ है, सब फ्री है, जो करना हो करिए। अगर कोई महत्वपूर्ण चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों से बचिए। एट टाइम्स जो रिश्तों में जो अटैचमेंट्स हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत भारी लगता है कई बार, कि रिश्तों में होने के बाद कुछ साल साथ रहने के बाद भी एक भारीपन सा महसूस होता है। तो लोग कहते हैं कि लिव विदाउट अटैचमेंट, वो कैसे होता है? देखो, अटैचमेंट को एडजस्ट किया जा सकता है एक्सपेक्टेशन से। ये दोनों एक साथ साथ चलती हैं। हम किसी के साथ अटैच्ड भी तभी हो सकते हैं वो जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है, और जितने इतने हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता जाएगा, उतना उतना वो जो हमारा अटैचमेंट है वो धीरे धीरे हेट में भी चेंज हो सकता है, या लेस अटैचमेंट में धीरे धीरे चीज़ चेंज होने लग जाएगी। तो इसी वजह से ऐसी एक व्यवस्था को समझिए। भारतीय परंपरा क्या करती है? ठीक है, दो जन रहे, दो जनों ने मिलके एक आगे जनरेशन को क्रिएट किया, तो दे फाइंड नाउ मैनी फैमिली, मैनी रीजंस टू स्टे टुगेदर, जिससे धीरे 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 अगर वो अटैचमेंट शफल भी करती है तो वो आराम से कई सारे रीजंस ढूंढ लेती है जिससे वो उसके साथ में रहे। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूं ये बात समझाने के लिए कि मानिए आपने कोई शर्ट पहनी है, आपने पूरी पहन ली, अब आपकी साइज़ की वो शर्ट नहीं रही, पर आपको शर्ट बड़ी अच्छी लगती है। अब एक ही ऑप्शन है, इसको फेंक दो, बट यू विल फाइंड द रीज़न टू रीयूज़ दैट शर्ट कि चलो मेरा छोटा भाई पहन लेगा, लेट्स कीप इट, कि ठीक है अब मेरा बेटा बड़ा होगा तो एक तो रख ले, उसको कभी पहनी। यहाँ तक कि इतना ही नहीं तो आदमी सोचता चलो यार साफ सफाई के काम में ले लो। इसके कतरे कतरे का हिसाब जब तक नहीं निकलता है ना, जब साफ सफाई घर की खत्म हो जाती है तो पोंछे में लगता है, पोंछे में भी खत्म हो जाती है तो गाड़ी सफाई में लगता है। जब तक उसका कतरा कतरा का हिसाब नहीं ले ले तब तक आदमी उस शर्ट को भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो यू फाइंड मैनी यूजेस ऑफ दैट थिंग
तो फिर आप उसका अटैचमेंट सर्वाइव कर पाते हो। तो ऐसे दो संबंध परिवार का जब विकास करता है तो धीरे धीरे मन को अटैच्ड रहने के बहुत सारे साधन मिलते जाते, और भारतीय परिवारों में एक लॉन्ग सर्वाइवल रेट ऑफ रिलेशनशिप्स हम लोगों को मिलने लगता है, बिकॉज वी क्रिएट अ फैमिली। व्हेन टू पीपल मीट दे क्रिएट अ फैमिली, and then further two people meet, then they further create a family. So there's a gradual increment of it. और ये रहा है पूरे जो हमारा ईस्टर्न साइड है वहाँ पे ऐसा रहा है, सदा रहा है। चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, ऑलवेज इस तरफ रहा है। पति पत्नी मिले, दो बच्चे हुए, पहले पति पत्नी का एक अटैचमेंट है, फिर दो बच्चे हुए तो एक उसका फर्दर अटैचमेंट है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी अपनी एक ग्रेशियस एज है 15-16 तक, उसका एक अपना डायरेक्ट उनका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो रोज़ आपके मन को एक विषय मिलता जा रहा है। फिर देन ऑफ कोर्स देयर टाइम कम्स कि हमें शादी करनी होती है। तो जो उस एज तक हम आप अभी नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, पर जब उस एज तक कोई पहुंचता है तो घर में कोई बहू आए या किसी बेटी का शादी हो, तो एक और जो इन लॉ वाला रिलेशनशिप है उसके प्रति भी तो हृदय में एक अलग प्रकार का वात्सल्य जगता है। फिर देन कहते ही हैं कि भाई मुंह से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। हिसाब इतना लंबा हम लोगों के यहाँ बैठा है, मरते मरते तो आदमी अटैचमेंट नहीं छोड़ सकता। देखी जाओ। तो ये तो एक बात रही। दूसरी तरफ मैंने आपसे जो पहला स्टेटमेंट कहा कि अटैचमेंट और हम एक्सपेक्टेशन से उसको मैनेज कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेशन को अगर हम फ्लक्चुएट करना जानते हैं तो एक्सपेक्टेशन हमारे अटैचमेंट्स ईजी हो सकता है। हालांकि वो सदा, मूल बात तो ये कि होगा तो दुखदाई, जब आप अटैच्ड हो किसी चीज़ से तो दुखदाई ही होगा। पर अब दुनिया में अटैच्ड ही नहीं हो, ये तो एक इम्प्रैक्टिकल बात है, तो हिमालय की बात है, फिर हम आप यहाँ क्यों बैठ के यहाँ बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आपकी अटैचमेंट है वो एक्सपेक्टेशन से रेगुलेट होती है, और एक्सपेक्टेशन को हम विजडम के द्वारा इस्टेब्लिश करें। आदमी की जितनी औकात है उतनी ही उससे आशा रखनी चाहिए। उसकी जो औकात ही नहीं है वो अगर हम आशा रख रहे हैं तो हम खुद अपनी सैडनेस और सॉरोस का रीज़न ढूंढ रहे हैं। एक आदमी ने एक मछली पाली एक्वेरियम में और कहता है थोड़ा सा एक बार उड़ के तो दिखा दे प्लीज, तेरा मैं इतना ध्यान रख रहा हूँ, प्लीज बैठा हाथ जोड़ एक बार। तो मछली बोली पागल हो गया है मैं उड़ के दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे अब इसको, उड़ ही नहीं सकती। यहीं कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आने लग जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत का शब्द है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया में सबसे बड़ी दुख का कारण न कोई व्यक्ति है, न ईश्वर है, न भाग्य है, आपकी आशा है। आप आशा को सहज कर लोगे, आपके जीवन में से दुख समाप्त हो जाएगा। वो सहज कैसे की जाए? फॉर एग्जाम्पल, आपका रिश्ता आपके पिताजी के साथ अच्छा रहा होगा, अच्छा होगा अभी कुछ वर्षों, कुछ दशकों के बाद उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको डर लगता है इस बात से कि वो चले जाएंगे तो आप कैसे जियोगे? क्योंकि आपने बहुत सालों तक उनके साथ एक जीवन जिया है। मुझे ऐसा फील होता है अपने पिताजी को देखते हुए, माताजी देखते हुए, कि कुछ सालों के बाद वो लोग चले जाएंगे। वो एक रियलिटी है, बट उसको एक्सेप्ट करना इट स्केयर्स मी। वो नेचुरल है। हाउ डू यू लिव विद दैट? नहीं, वो नेचुरल है। उसके लिए एक चीज़ समझिएगा, ऑलवेज जो शोक होता है ना, अटैचमेंट से क्या हाथ लगता है? शोक। जो आप स्केरे फील कर रहे हो उसको हम बोलते हैं शोक। वो स्टेट ऑफ माइंड को शोक बोला जाता है। शोक मोह भयापह गीता का श्लोक है, उसने कनेक्ट करके साफ बात की, इसलिए तो इससे ट्रिमेंडस नॉलेज कहीं नहीं है। शोक मोह भयापह, ये शोक और मोह का बैलेंस एक साथ चल, जितना जिससे अटैचमेंट होगा उसके लिए शोक भी उतने। शोक तो आपको सबके लिए होगा। एक बहुत फेमस आदमी कल चला जाए तो आप 5 मिनट के लिए रोएंगे। तो जितना अटैचमेंट होता है, अब आपने फादरली फिगर की बात कर ली, मदर की बात कर लो, फैमिली की बात कर लो, तो ये तो रोज ही साथ में जितनी मेमोरीज हमने जिसकों के साथ क्रिएट की है। ऐसे भी कई लोग हैं, पिता बहुत अच्छे हैं, प्रेम बहुत है, पर साथ ही नहीं रहना हुआ है 2500 साल तक, तो उसके एक अटैचमेंट का लेवल दूसरा होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात एक ही कही है, कोई कितना भी दिमाग लगा ले, पर हज़ारों साल से बड़े बड़े ईमानदार और बुद्धिमान लोगों ने शोक से छूटने का एक ही उपाय बताया, और वो है समय। दिस रेमेडी ऑफ शोक इज ओनली द टाइम। धीरे धीरे जो समय निकलता जाता है, वक्त के साथ ही जीवन में से शोक खत्म होता है।
डंडा मार के नहीं खत्म होता, कितना भी प्रयास कर लीजिए धीरे धीरे वो समाप्त ही तब हो सकता है। जैसे घाव बन जाए तो धीरे धीरे ही वो बढ़ सकता है। वक्त को वक्त दीजिए। वक्त क्या बात है, वक्त को वक्त दीजिए और वो सब बदल देगा। तो ये नॉर्मल लाइफ का प्रोसीजर है। साथ में इसके साथ साथ इसलिए हमको नॉलेज की ज़रूरत है, इसके साथ जो हमें ये पता है कि ये रियलिटी है, दुनिया में जो है उसको एक ना एक दिन जाना ही है, तो हम पहले से अगर अपने आप को प्रिपेयर रखें, आपके घर में कभी कोई चोर नहीं आ सकता है, उसकी सिक्योरिटी रखते हो। आपके घर में कभी आग नहीं लग सकती, कभी लग सकती, तो उसकी प्रिपरेशंस रखते हैं। जो चीज़ रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है हम उसके लिए भी प्रिपरेशंस रख के निश्चिंत हो जाते हैं। तो एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है। स्लोली अगर हम अपने आप को प्रिपेयर ही करते कि एक ना एक दिन तो सबने जाना ही जाना है, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। भगवान से मैं प्रे करूं कि वो हेल्दी रहें, हम लोगों को ब्लेसिंग करते रहें। मे नॉट बी विद मी बट वो जहाँ भी हों सदा खुश रहें, ये प्रेम की भावना। ये जो पॉइंट है ना कि वो जहाँ भी हो, ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो फिर से कहीं रीबर्थ लेंगे या फिर उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई, लेकिन लोग कहते हैं कि फिर से आपको लाइफ मिलेगी, फिर से आप चक्र में आओगे, फिर से आपका बर्थ होगा। तो अगर हम सोल बन के फिर से आ रहे हैं तो जो पॉपुलेशन है वो क्यों बढ़ रही है? मतलब एज अ लेमैन मैंने ये समझा कि मैं इस शरीर में हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैंने पहले भी कुछ जीवन देखे हैं, ये जीवन देख रहा हूँ और जीवन भी देखूँगा। वन डाउट कि क्या मैं इंसान था पहले, इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगा, या फिर जो मेरी योनि है वो चेंज होगी किसी एनिमल के थ्रू, या वो दैट इज़ वन। पहले बताइए कि मैं चेंज हो रहा हूँ या फिर मैं पहले इंसान था और इंसान बन के ही आऊँगा, कैसे रहेगा ये चीज़? हाँ ठीक, देखिए एक चीज़ ऐसी है कि पहले तो इस पूरे रहस्य को जो जान जाए वो धर्मराज है। वो मैं नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, इसलिए हम लोग लिखी हुई नॉलेज से थोड़ा सा आपका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये बात साफ लिखी हुई है कि मनुष्य देह जो है वो अपॉर्चुनिटी की तरह, इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड देयर आर मेनी रेफरेंसेस फ्रॉम द स्क्रिप्चर। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य देह अपॉर्चुनिटी की तरह है? अपॉर्चुनिटी मतलब ये देह ऐसा है जिसमें आप जिसमें आप कॉन्शियस हो, जिसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हो, जिसमें आप अच्छे से अच्छे हो सकते हो, बुरे से बुरे हो सकते हो। आज तक घोड़े ने कभी ग्रास सूप बनाने का नहीं सोचा। तो ह्यूमन सोच गया है कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच। तो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो कीप ऑन प्रोग्रेसिंग है। हज़ारों साल से मगर वैसे ही है, सांप वैसे ही है, वो वही चूहे का बिल खोज रहा है, उसने उसको कोई विकल्प नहीं खोजा, पर मनुष्य ने विकल्प खोज ली। इसलिए बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। सारा धर्म, दुनिया के जितने धर्म है ये बात तो एक्सेप्ट करते हैं कि मनुष्य देह बेस्ट है जो आपको मिला है। अब इसमें हम जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं और उसमें हम अपने कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार की योनि में जा सकते हैं। किसी दूसरे पशु पक्षी के रूप में भी पैदा। एक भागवत में कथा आती है, एक राजा थे भरत, तो वो बहुत अच्छे थे, रिनाउंस्ड हो गए, जंगल में रहने लगे। एक दिन उनको एक हिरन को उन्होंने बचाया और हिरन से उनका अटैचमेंट हो गया। एक दिन हिरन उन्हें छोड़ के भाग गया और वो इतनी उसके लिए पीड़ा में पहुंचे कि उन्होंने उस हिरन के चक्कर में अपना शरीर ही छोड़ दिया। अब वो हिरन को याद करते मरे। तो वो भागवत की कथा ये कहती है कि अगले जन्म में वो हिरन बने। तो जो लाइफ सर्किल है ये इसी प्रकार से है। तो ये कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो रीबर्थ को नहीं मानते, बुद्धिज़्म नहीं मानता, वो ऐसी हमारी चीज़ों पर हंसी उड़ाते। पर थोड़ा सा विचार कीजिए, आप भी बहुत अच्छे हैं, हमें भी अच्छा रहने दीजिए, उस पर ये विचार कीजिए, ये थॉट क्यों दिया, होता है या नहीं होता। शास्त्र ने कहा है तो मैं तो सत्य मान रहा हूँ कि होता है, पर आप मुझे कहो कि भाई तू दिखा, तो फिर थोड़ा आप भी मरो मैं भी मरूं, फिर शायद मिलते हैं किसी कोई दो तीतर बन के फिर शायद बताएंगे कह रहे ऐसा था। खैर वो तो छोड़ो, पर ये चीज़ ह्यूमन को बताने से फ़ायदा क्या होता है कि वो इसकी जो इम्पोर्टेंस है कितना प्राइसलेस है, ये एक्सपीरियंस कर। मैं अच्छे कर्म करूं इस जीवन में जिससे मैं ये गधा कुत्ता घोड़ा ये पशु न बनना पड़े।
जिससे हम इसके महत्व को समझ। जैसे एक छोटे किसी बच्चे को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने लग जाए तो कई बार हम उसको नहीं दिखाते, कभी मूवीज़ दिखाते, कभी ऐसी चीज़, देख कितनी नीड है, अपनी प्लेट में खाना मत छोड़ा कर, कितने लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता। तो इस साइकोलॉजी के पीछे क्या है, ये विषय कि जो उसके पास है उसको रेलिश करे। तो जो ह्यूमन लाइफ मिली है ये बहुत मुश्किल से मिली है। हम बहुत लंबी यात्रा करके आए और चूक गए तो फिर से बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। मतलब आपके हिसाब से पूरा चक्र है ये? हाँ, ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि एक लंबा लूप है, मानो एक रेलवे पटरी है लूप जैसी, ठीक है, और आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठ के आप चले जा रहे हो स्टेशन है। नहीं, अभी स्टेशन छोड़ो, स्टेशन भी छोड़ो, आप ट्रेन में बैठ के चले जा रहे हो और केवल एक स्टेशन ऐसा आता है जब उस ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है और फिर बंद हो जाता है। जैसे कई बार मेट्रो में घुस गए तो आगे चली जाएगी, आप खड़े आगे चली जाए। तो ऐसे ही जो लाइफ है, डिफरेंट योनी है, कभी हम कुछ बने 84 लाख रेलवे पटरी पर चले जा रहे हैं। ह्यूमन ऐसा स्टेशन आता है कि जब दरवाज़ा खुलता है तो हम इस लाइफ सर्कल से फ्री हो सकते हैं। अपनी गुड डीड्स के द्वारा यश कमाया जा सकता है। ये देश तो ऐसा है जहाँ अच्छा काम करने वाले को भगवान बनाया जाता है। अरे ये भारत के तो घोड़े भी पूजते हैं, महाराणा प्रताप जितने पूजते हैं चेतक भी उतना ही पूजता है। अच्छा काम करने वाला यहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये सब शिक्षा के लिए हमारे यहाँ ये एक थ्योरी को क्रिएट किया गया है। शास्त्रों ने इस चीज़ को समझाया और डेफिनेटली हम, बल्कि ये छोड़िए, जैसे कुरान में जन्नत है, बाइबल में हेवन है, हमारे यहाँ स्वर्ग जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये कहते हैं स्वर्ग में जा कर के भी आपके पुण्य खर्च हो जाए। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग 21 स्टार होटल है। आपके पास गुड डीड्स का पैसा है, पुण्य है, तो आपको वहाँ सारी फैसिलिटी मिलेंगी। वो खत्म होगा तो क्षिण्य पर्ण्य मर्तलोकम विशन्ति, फिर आपको कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो कौन सा कर्म, कौन सा प्रारब्ध, क्या नियति डिसाइड होगी, ये तो सब बैठ के इसी की गणित। चित्रगुप्त का मतलब मेमोरी, चित्रगुप्त, गुप्त चित्र, अ सीक्रेट मेमोरी सब जगह क्रिएट हो रही है। वॉट एवर एक्शन इज हैपनिंग, और वो आपके अंदर ही क्रिएट हो रही है कहीं ना कहीं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। अभी मैं इस रूम में बैठा हूं, मैंने आपको देखा है, पर अभी मैंने यहां नहीं पढ़ा क्या लिखा है, आपके पीछे क्या लिखा है ये नहीं, पर मेरी जो चित्रगुप्त है उसने इस सबको एक्सपीरियंस भी कर लिया। कहीं ना कहीं मुझे ये कलर देखते इंडिकेट करना शुरू कर देगा। तो ये हमारी लाइफ और बर्थ्स का पूरा साइकिल वो चित्रगुप्त स्टोर कर रहा है। और धर्मराज बैठकर कौन सी योनि में किसको कहाँ जन्म लेना है, जाना है, और हमारे खुद कर्म इसको डिसाइड करना है। मैंने ये भी सुना है कि जैसे आपका जन्म जिस परिवार में हुआ, जिनका इतना अच्छा लेगेसी रहा है इस फील्ड में, कि आपको वो लेगेसी मिली और आप इतने अच्छे इसमें क्यों? क्योंकि आपने ये चीज़ पहले भी कभी करी है अपने किसी जीवन में। हाँ, ठीक है, राइट। तो 84 लाख के लूप में आप जब स्टेशन से उतरे थे, आपने उस वाली लाइफ में ये ऐसा वाला काम किया है जिसमें आपने बहुत इतनी पढ़ाई करी है, इतना ज्ञान आपने एकत्रित किया है। ऐसा समझ सकते हैं कि हमने ये जीवन पहले कभी जिया है इस टाइप का, या कहते हैं हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो वी फील कि हाँ आई हैव मेट दिस पर्सन बिफोर। हाँ, ऑलवेज। तो वो कहीं ना कहीं वी हैव मेट देम इन सम लाइव्स, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, इवन इन सम लाइफ, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स आल्सो हियर। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारे पास एक चीज़ होती है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, जिसको हम बोलते हैं चित्त। ठीक है, पहले शरीर है, मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे अहंकार है, अहंकार के पीछे चित्त है। दीज आर 4 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मन किसको बोलते हैं? माइंड को। माइंड क्या करता है? मेमोरी की तरह रहता है भैया, और वो 2 चीज़ें जानता है। जो उसने एक्सपीरियंस कर लिया है उसके प्रति पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन रखता है, और जो एक्सपीरियंस नहीं किया उसके प्रति एक्साइटमेंट रखता है। यही 2 काम मेन उसके चलते रहते हैं, और उसको दौड़ने में मज़ा आता है। तो मन के पीछे रहता है बुद्धि। जैसे मेरा मन करेगा कि आज मैं बनाना खाऊं, क्योंकि अभी मैंने कभी बनाना खाया है और एकदम उसकी मुझे क्रेविंग आ गई, तो वो मन की वजह से आई। अगर मैंने कभी नहीं खाया होता तो शायद मेरे को नहीं आती, तो बनाना खाऊं। अब मेरी बुद्धि ने मुझे बताया कि बनाना कैसे खाना है,
क्योंकि मैंने लर्न किया है, छिलका छील ऐसे करना तो बंदर हो जाएगा भाई तो। अब इसके बाद में इसके पीछे क्या खड़ा है? अहंकार। अहंकार का मतलब है माई एग्जिस्टेंस, नॉट द ईगो। ईगो इज अभिमान, अहंकार इज समथिंग एल्स। अहंकार यहाँ कहेंगे मैं कौन हूँ, इस समय मैं बैठा हूँ, इंटरव्यू चल रहा है, पॉडकास्ट है, लाइव रिकॉर्डिंग है, केले खाने का मन है, बुद्धि कह रही है कैसे खाया जाता है, पर अहंकार कहेगा अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा जरा सा। अहंकार क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि अहंकार हमेशा नेगेटिव बोला एग्जिस्टेंस, जाता है। अहम मतलब योर इंडिविजुअलिटी, मतलब एक डिपेंडेंसी होते हुए भी जो आपके पास एक थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी है, एक जो डिफरेंस है। जैसे ये फ्लावर पॉट है, सब कुछ मिक्स होके, पर सबकी एक इंडिविजुअलिटी, एक एक सैंड पार्टिकल की, ग्लास की, लीफ की, सबकी एक इंडिविजुअलिटी है। तो वो उसी को अहंकार बोलते हैं। मतलब मैं भी आपके सामने का बैठा हुआ हूँ और मैं इस समय बिल्कुल अच्छे से बैठा हूँ, तो ये मेरी इंडिविजुअलिटी है। अगर मैं इस समय कुछ भी उल्टी चीज़ें करूँगा तो वो मेरी सेल्फ जो इमेज है उसके साथ नहीं जाएगा, उसके साथ नहीं। जो हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो जो हमको लगता ऐसा है दिखना चाहिए कि मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे ऐसे नहीं बैठना है, ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो मन कर रहा होगा कि ऐसे बैठ जा, लेकिन मैं और बुद्धि बता देगी ऐसे उठ के होगा, ये कुर्सी के बारे में बुद्धि बता देगी, पर अहंकार कहेगा नहीं भाई ये ठीक नहीं है, कि हम ऑन कैमरा हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। और इसके बाद होता है चित्त। चित्त जो है वो सबसे डीप मोस्ट कॉन्शियसनेस का स्टेट है। तो जो योग की प्रक्रिया में कहते हैं जो व्यक्ति चित्त तक पहुंच गया ना, वो तो गॉड्स का भी गॉड हो जाता है। उसके उस चित्त में आपकी अनलिमिटेड मेमोरीज सेव्ड है, अनलिमिटेड मेमोरीज, खूब सारी। जैसे कहीं कलर फैला साफ कर दो फिर भी जो स्टेन रहता है ना, ऐसे ही आपने लाइफ में जितने कर्म किए जिस भी योनि में, उसका एक स्टेन जहां पड़ता है उसको कहते हैं चित्त। तो जब आप कभी सपना देखते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि यार फ्लाइंग, पर तो आपने एक्सपीरियंस तो कभी नहीं किया फ्लाई, तो किसी जन्म में अगर आप बर्ड बने होंगे तो जो उसका स्टेन है वो चित्त के ऊपर है, और उस हिसाब से हम उसको आगे फ्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी चेतना आगे बढ़ती है। एक बार एक कहानी सुनाता हूं। एक भक्त हुए ध्रुव जी, भागवत में उनकी कथा आती है। वो 5 साल के थे और उन्होंने प्रभु को ऑस्टेरिटी से, तपस्या से प्राप्त कर लिया। तो कुछ ऋषियों ने विद्रोह कर दिया। ऐसी एक कथा, लोक कथा सी सुनी है मैंने, अब कहाँ ये मैं नहीं जानता, पर मैंने संतों से सुनी है। सही भी हो तो ठीक, गलत भी हो तो मैसेज स्वीकार कीजिएगा। तो ऋषियों ने सोचा कि ये तो गलत बात है, भगवान पक्षपाती है, हम हज़ारों साल से लगे हैं, 5 साल का बच्चा उसको सब मिल गया। तो वो ऋषि अपनी तपस्या छोड़कर जंगल से इकट्ठे होकर घरों में वापस जा रहे थे। बीच में एक बड़ी भारी नदी पड़ी, तो भगवान केवट का रूप धर के नदी पार करने के लिए आ गए, और नदी खेते जब जा रहे थे तो एक जगह ले गए, वहाँ बहुत बड़ा सफ़ेद पहाड़ था। तो उन ऋषियों ने पूछा केवट से, ए भैया ये क्या है, ये क्या है इतना, कोई बर्फ़ का पहाड़ है, नमक का है, संगमरमर का है, क्या है? तो फिर वो जवाब देते हैं भगवान उसके रूप में कि ये ध्रुव ने जितनी लाइफ में तपस्या की है वो सारी लाइफ, उसकी जो हड्डियां हैं ना, वो पहाड़ के रूप में पड़ी खड़ी हुई हैं, और आज उसका वो टाइम पूरा हो गया जब वो 5 साल का था इस लाइफ में, और मैं उसको मिल गया। तो ऋषि सब चौंक गए और उन्होंने कहा प्लीज़ यार टर्न बैक वापस चलते। तो जो आपने दूसरी बात कही ना, मैंने ये उस कहानी उसके जवाब रूप में कही कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो था, इसलिए कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है इसलिए कुछ न कुछ होगा, पर जो हो रहा है और होगा ये आपके हाथ में नहीं है। जो होगा इधर वाला, और जो होगा, हो गया और होगा ये नहीं है। जो हो रहा है वो आपके हाथ में। ये बस इस चीज़ का विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। ब्यूटीफुल। एक आखिरी सवाल, ओम जो शब्द है, शब्द नहीं है, बहुत ही गहरा है, उसका सही उच्चारण क्या है? 3 अक्षरों से मिलके ओम बना है, अ उ मा। हाँ, अ उ मा। अ उ मा ब्रह्मा विष्णु महेश। अ उ मा बहुत कुछ कहता है। अ उ मा जो है वो त्रिपथ विज्ञान है, जीव, जगत और ईश्वर। अ उ मा सब कुछ छिपा है इस शब्द में। आपने ऐसा क्यों बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश? अ से ब्रह्मा का क्या लिंक है? नहीं, जैसे 3 अक्षर है ना, तो इट रिजेंबल्स ट्रिनिटी। अच्छा। हाँ,
दूसरी बात हुई कि स्कंद पुराण में वर्णन आता है, हालांकि पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, कि इस दुनिया में ऐसे कहते हैं ना मिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं, पर किसी को नहीं पता। फिर स्कंद पुराण में लिखा है कि 3.5 करोड़ यूनिवर्स हैं। लिखा हुआ है। हाँ, 3.5 करोड़। हमारे यहाँ तो इतना गंभीर मेटावर्स के विषय में एनालिसिस हो चुका है, कोई जान नहीं सकता। तो वो जो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, आप जब ओम लिखते हो तो उसमें कई बार 3.5 अक्षर भी आते हैं। तो जब 3.5 करोड़ सोलर सिस्टम ब्रह्मांड मूव करते हैं, उससे जो एको क्रिएट होती है, उस एको से की जो साउंड आती है वो ओम है। तो ओम को एक तो ओम 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 ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसका उसमें एक एको होनी चाहिए, एक स्लो पेशेंस होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक महात्मा ने, योगी ने एक बात सिखाई थी जिसका मैं अभ्यास करता हूँ, कि आप सुबह के समय बोलें तो अ लंबा बोलिए, ऊ उससे छोटा, म सबसे छोटा। दोपहर के समय बोलिए तो अ बड़ा, म ज़्यादा बड़ा, ऊ छोटा। नहीं, ऊ माँ छोटा, सॉरी, माँ छोटा। तो दोपहर में बोलिए तो अ छोटा, ऊ बड़ा, माँ छोटा। शाम को बोलिए तो अ छोटा, ऊ छोटा, माँ बड़ा। जैसे सुबह बोले तो दोपहर में बोलिए और शाम को बोलिए ऐसा क्यों करते हैं, फर्क क्यों है? ये इसका नेचर के साथ सिंक है, वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशंस है। जस्ट इवनिंग की, अभी देखिए हमारी आपकी वॉइस अपने आप लो, हाँ, यहाँ पे फील होता है, कुछ फील होता है। तो जो म है वो हमिंग साउंड है। जो शाम के समय जब सन सेट हो जाता है, तब उस समय हमारी जो ऊर्जा है वो इकट्ठी होती है। वी डोंट सी फार, वी डोंट फील फार, सो यू आर गैदर्ड। ऐसे इसका विज्ञान लिखा हुआ है, बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ, प्रोसेसेस इस पे लिखी है। पर पूरे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, वेद को, रिचुअल को, एवरीथिंग को एक शब्द में कहना हो तो उसको ओम कहते हैं। इसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्मा। ये भी कहते हैं कि 369 कुछ कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ओम को लिखते हैं तो उसमें 3 भी आता है, ऊपर जो बिंदु आती है उसको 6 कहते हैं, जिसमें जो मात्रा आती है 9 बोलते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे इसके वर्जन्स हो सकते हैं। मैंने ये वाली बात नहीं सुनी, बल्कि आप बताओ इसमें कुछ आपने सुना होता। तो मैंने ये वाला वर्जन तो नहीं सुना कभी, पर ये सबसे ऊंचा मंत्र है। आपको कोई मंत्र नहीं आता, आप ओम का उच्चारण कीजिए, ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। आपको एकदम अगर स्ट्रेस जैसा फील हो रहा, जो टेक्निक मैंने आपको बताई उसके द्वारा आप ओम का उच्चारण कीजिए तो आपको बेटर फील होगा। आपको स्ट्रेस फील हो, आप टायर्ड हों, इससे ब्रीदिंग कंट्रोल होता है। योग के प्रोसेस में एंड में सबसे पहले, शुरू में सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके थक गए हो, आप ओम का उच्चारण कीजिए, यू विल हैव अ यूनिवर्सल कनेक्ट। पिंड का ब्रह्मांड से जो संबंध करा दे। ये तो पिंड है और चारों तरफ ब्रह्मांड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें, उस सब का एक सेल आपकी खोपड़ी में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जब ओम शब्द होता है तो ये पिंड को वाइब्रेशंस मिलती हैं पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करने के लिए। जहाँ भी यूनिवर्स का जो पार्टिकल यहाँ है, वो पार्टिकल उसके साथ सिंक करके वाइब्रेट करता है। अब इतना समझो तो पता चलेगा। मतलब अब ये कॉन्शियसनेस चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए, तब उसका आनंद। पहले गाड़ी चलाने बैठो तो टेंशन होती है, मज़ा नहीं आता। फिर है कि नहीं, पहले गाड़ी चलाओ तो भाई तू बात मत कर, भाई तू बात भी मत कर, फोन भी नहीं यार, लेट में मर जाऊंगा। फिर कुछ दिन हो जाए तो फिर वही। अब इसमें भी तुम गाड़ी 50 साल से चला रहे हो पर नए रास्ते पे ले गए
तो कोई अच्छा नहीं लगता, पर जो रोज का रास्ता हो, गाड़ी 1 नंबर हो, अभ्यास हो गया, सॉफ्ट म्यूजिक पास लग रहा हो, कुछ घर के अच्छे प्रेम जिनसे वो लोग बैठे हैं, म्यूजिक चल रहा हो, तो उससे बड़ा रिलैक्सेशन क्या हो सकता है। तो ऐसे ही करत करत अभ्यास के जड़मति हो ये सुजान। हमें फिर से मिलना होगा दूसरे पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे जहन में थी, मैं पूछ नहीं पाया आपसे। एंड आई एम श्योर जो हमारे दर्शकगण हैं उनको भी जानना होगा आपसे बहुत कुछ। ज़रूर ज़रूर, बहुत Thank आपके you so साथ much. आनंद आया। बहुत अच्छा लगा। इतने ऊंचे विचार तक ले जाने वाला कोई कोई होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ठीक है, गाय कितना भी दूध देती हो, पर जब तक अच्छा ग्वाला नहीं होता तब तक दूध नहीं निकल सकता। इसलिए ज्ञान सदा संवाद की प्रक्रियाओं से आया है, पर आपने बहुत एक गंभीर और तत्व प्रधान, नहीं तो आजकल तो सब लोग बस एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं, ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए, ऐसा कोई शब्द, सब मिल जाए, सब चला जाए। ऐसी हंसी खेल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। बहुत भारत एक समृद्ध समाज का देश है, अगर वो जानना चाहे, और आप सब लोगों का जो प्रयास है उसको एम्पावर कर रहा है, उसके लिए थैंक यू, नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे।